गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा ਆਪਾਂ कैटालिसिस ਕੀਤਾ ਸੀ लास्ट लेक्चर, ठीक है। कैटालिसिस तो बाद जो ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना है एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है जी। जिन्हें प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्रीवियस वीडियो देख ले, दैन उस तो बाद एंजाइम कैटालिसिस ਨੂੰ देखिए। ओके बेटा स्टार्ट करते ਆਪਾਂ ਇਹ अपने बेटा जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने विच बहुत सारी प्रोसैसिस होंदियां ने, कैमिकल प्रोसैसिस, ठीक है, जिन्होंने आप कहने किहड़ियां प्रोसैसिस ने, बायोकैमिकल प्रोसैसिस ने। किहड़ियां ने? बायोकैमिकल प्रोसैसिस ने। तो ये प्रोसैसिस जनरली बहुत स्लो होंदियां ने, ठीक है, बहुत स्लो होंदियां ने। ओके अगर स्लो रिएक्शन है अफकोर्स उन्होंने करवाने लिए अपन ज़्यादा फास्ट करवाने लिए आप कैटालिसिस यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। वही बेटा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जोड़े ने, किहड़े बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो ने उन्होंने आप कहने एंजाइम्स। उन्होंने की कहने एंजाइम्स। तो जो अपना अज का टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है जी। जी बायोलॉजिकल प्रोसैसिस ने बेटा वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे ने। अगर आप अपना खाने की गल करिए, जो आप खाना खाया, ठीक है, वन टाइम का, ठीक है, जिन्होंने आप वन मील किया, ठीक है, उन्होंने अराउंड 50 ईयर्स लग जाए अगर अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो। ओके उन्होंने डाइजैसट होने कितने ईयर्स? जस्ट एक टाइम के खाने में, ठीक है जी। हुण आप ही सोच लो कितनी फास्ट इन्हों की एक्टिविटी है एंजाइम्स की। ओके एंजाइम्स की ने बेटा? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सैल्स। ये सिर्फ लिविंग सैल्स विच प्रोड्यूस होंगे ने, ठीक है जी। बायोलॉजिकल का मतलब यही है बेटा, बायो का जिथे मतलब है उत्थे लिविंग सैल्स की गल आती है। जिन्हें भी लिविंग सैल्स है, चाहे वो ह्यूमनस होन, ठीक है, चाहे प्लांट्स होन, ठीक है जी, चाहे एनीमल्स होन, ठीक है, चाहे कोई होर बैक्टीरिया होन। ओके वो सारे की ने बेटा लिविंग आते हैं। जो लिविंग सैल्स ने बस उन्होंने जड़ियाँ बायोलॉजिकल प्रोसैसिस ने उन्होंने कैटालाइज कराने वास्ते जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्होंने आप कहने एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स की ने बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने जिन्होंने नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। की प्रेजेंट होंगे? उन्होंने नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके कहेंगे आप कॉम्पलैक्स कंपाउंड्स ने, कॉम्पलैक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने उन्होंने आप कहने एंजाइम्स कहने। ओके उस बाद बेटा ये बेटा प्रोटीन्स की तरह ज़्यादा मास वाले होंगे ने, ठीक है। इन्हों की जी मास की रेंज है वो 15,000 टू 1 लाख के आस पास होंगी है, ठीक है जी। 15,000 टू 1 लाख ग्राम पर मोल्स होंगे ने। ओके अपने को बहुत सारिया रिएक्शनस ने। सब तो पहले है अपने को ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो कन्वर्ट होंगे बेटा वो अपन पता कितने होंगे इथेनॉल्स, ठीक है। ग्लूकोज इथेनॉल्स कन्वर्ट होंगे। ग्लूकोज जो आप ग्लूकोज लेने कि कन्वर्ट होंगे? इथेनॉल्स कन्वर्ट होंगे। और वो एंजाइम जोड़ा ये होंगे उन्होंने कहने हैं जाइमेज। ओके जाइमेज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ठीक है जी। वो कि एंजाइम के थ्रू होंगी है? जाइमेज के थ्रू होंगी है। इदा ही बेटा स्टार्च है अपने को। स्टार्च जो है स्टार्च के पाते हैं बेटा की होंगे? डायाटेस नाम का एंजाइम होंगे, ठीक है। वो एंजाइम की मदद नाल बेटा ये कि कन्वर्ट होंगे माल्टोस। कि स्टार्च कि कन्वर्ट होंगे माल्टोस। तो जो एंजाइम वो यूज़ होंगे वो है डायाटेस। ओके इदा होर भी बहुत सारे प्रोसैसिस ने। यूरिया बेटा जो यूरिया है अमोनीया कन्वर्ट होंगे, वो जो एंजाइम यूज़ करते हैं यूरिएज करते हैं। ओके इदा माल्टोस है, ठीक है, माल्टोस को ग्लूकोज चेंज करते हैं। ओके तो वो जो एंजाइम है वो माल्टेस है। माल्टोस लिए कि माल्टेस, माल्टेस। जिन्हें भी एंजाइम्स होंगे बेटा ASC वो पिछे लग्या होंगे। ओके ASC वो पिछे लग्या होंगे। ASC लग्या होंगे तो अपन पता लग जाता है भी ये एक की है एंजाइम है। ओके इदा ही बेटा अपना सक्रोस है, ठीक है, सक्रोस के नाल वाटर भी होंगे। ओके एक कि कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज तो फ्रक्टोज कन्वर्ट होंगे। और ये जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उन्होंने कहने इन्वर्टेस। की इन्वर्टेस। ओके बहुत सारे अपने एंजाइम्स प्रेजेंट ने, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगे ने, बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसैसिस ने, वो एंजाइम्स भी बहुत सारे ने। ओके होर अपने को एग्जाम्पल की है अपने को होर है बेटा इथेनॉल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ये कि होंगे माइक्रोडर्मा एसिटाई, ठीक है जी। केड़ा आप यूज़ कर रहे हैं? माइक्रोडर्मा एसिटाई, जो कि किनू कन्वर्ट करता है? इनू एसिटिक एसिड्स कन्वर्ट करता है। की करता है? एसिटिक एसिड्स कन्वर्ट करता है। तो बेटा जो अपने एंजाइम्स ने, ठीक है, ये हाईली स्पैसीफिक ने, ठीक है, हाईली स्पैसीफिक ने, ठीक है। अगर आप एक रिएक्शन की इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि वो दूजी रिएक्शन लिए यूज़ होंगे, वो नो रिएक्शन शो करेंगे, नो रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। जोड़ा एंजाइम जिस रिएक्शन की बनया वो ही करेगा और किसी लिए उन्होंने यूज़ नहीं कर सकते। और एक एग्जाम्पल है बेटा मिल्क तो आप कर्ड बनाने, ठीक है, वो कि एंजाइम होंगे लैक्टोबैक्टरी। ओके अपने बेटा स्टमक दे विच, ठीक है, स्टमक दे विच पैप्सिन नाम का एंजाइम होंगे जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन नू, ठीक है, प्रोटीन नू कन्वर्ट करता है पैप्टाइड्स दे विच, ठीक है। प्रोटीन तो की होंगे पैप्टाइड्स दे विच, ठीक है। तो इंटेस्टाइन्स विच की होंगे पैनक्रिएटिक ट्राइप्सन, ठीक है, कि
ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਟ੍ਰਾਈਪਸਨ नाम का एंजाइम है पैंक्रिएटिक ट्राइप्सन। ठीक है, वो की करता बेटा, ये जोड़े प्रोटीन्स ने अपने प्रोटीन्स नू अमीनो एसिड्स कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स जोड़े होंगे ने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने अपने अंदर, कुछ अपने अंदर बनते हैं जिन्होंने आप नॉन एसेंशियल कहते हैं, जो आपू डाइट के थ्रू लैने पैंते हैं, वो की होंगे ने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे ने, अपनी लाइफ लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने। प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, कौन करता है? पैंक्रिएटिक ट्राइप्सन। ओके, ठीक है जी, ये हो गया, ये अपने बेटा एग्जाम्पल सी एंजाइम्स दियाँ। ओके, अगे आप करते हैं इन्हों की करैक्टरिस्टिक करते हैं एंजाइम कैटलिसिस का। बेटा आप जल्दी जल्दी करैक्टरिस्टिक सीख रहे हैं अपने एंजाइम कैटलिस के। ठीक है, सब तो पहला हाई एफिशिएंसी मतलब कि 10⁸ 10⁻20 टाइम्स तक ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। आप देखिया ही है कि 1 मील को डाइजैसट होने ते अगर एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो 50 ईयर्स लग जाते हैं। ओके, लेकिन अपने कितना फास्ट हो जाता है। ओके, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंसी वाले ने। ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल जो एंजाइम दा है वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। जस्ट 1 मॉलिक्यूल एंजाइम जो है 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कर सकता है बेटा, कैटलाइज कर सकता है। ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर एक हाईली एफिशिएंट ने। ठीक है जी, इन्ना एफिशिएंट आप हुण तक कैटलिस्ट बना ही नहीं सके जिन्हें एंजाइम्स होंगे ने। एंजाइम्स किने बेटा? नैचुरल ने। ठीक है, रब वालों दिते गए ने। ओके, लेकिन आप हुण तक भी इन्ने अच्छे कैटलिस्ट नहीं बना सके कि इन्ना ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होण। उस तो बाद बेटा एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत ही थोड़ी लोड होंगी है इन्हां दी, बहुत ही थोड़ी। जस्ट आप 1 मोल लै रहे ना, 1 मोल का मिलियनथ पार्ट, 1 मोल का मिलियनथ पार्ट ही आपू की करता है, इंक्रीज़ कर देता है 10⁻3 to 10⁻6 टाइम्स। ठीक है जी, इन्ना इंक्रीज़ कर देता है जस्ट 1 मोल का मिलियनथ पार्ट। ओके, एग्जाम्पल है बेटा अपने को रेनिन। ठीक है, ये कोगुलेट करता बेटा मिल्क टू चीज़। ठीक है, अपने दूध तो पनीर मिल जाता है। अपने वेट तो जिन्ना आप यूज़ कर रहे हो तो 1 मिलियन टाइम्स ही ज़्यादा कर देंगे अपना काम। ठीक है जी, इन्ना ज़्यादा अपन बिल्कुल बहुत ही घट स्मॉल क्वांटिटी की लोड़ है, बहुत ही घट लोड़ है, बहुत अपनी बहुत स्मॉल क्वांटिटी के नाल ये बहुत ज़्यादा अपन प्रोडक्ट देता है। ठीक है जी, बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह कैटलाइज कर देता है। उस तो बाद बेटा स्पैसिफिसिटी आप कल कर चुके हैं कि ये एंजाइम्स जो ने वो की ने हाईली स्पैसिफिक ने, हाईली स्पैसिफिक। ठीक है, अपने को एग्जाम्पल है, देखो एक ही है बेटा यूरिया है। यूरिया नू अमोनीया कन्वर्ट करने की यूरिएज की लोड़ होंगी, आप देखिया से पिछे। ठीक है, यूरिया नू अमोनीया कन्वर्ट करने यूरिएज की लोड़ होंगी है। हुण बेटा ये की है, जस्ट सिमिलर है। एक आप की लगाया बेटा, एक हाइड्रोजन की जगह सिर्फ मिथाइल ही तो लगाया है। ठीक है जी, एक ही है एन मिथाइल यूरिया है। ठीक है, अगर आप ये वाला एंजाइम पावांगे तो कोई भी एक्शन नहीं होएगा, कोई रिएक्शन नहीं होएगी। सिमिलर रिएक्शन दे लिए भी एंजाइम जोड़ा है कम नहीं करेगा। ठीक है, ये जोड़ा यूरिएज सिर्फ इसे रिएक्शन लिए कम करेगा और किसी भी रिएक्शन लिए कम नहीं करेगा। ठीक है, ये की ने हाईली स्पैसिफिक ने। उस बेटा ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम की गल की होंगी बेटा, जिस से जाके अपना जो है अपना जोड़ा रिएक्शन है बहुत अच्छी होंगी है। ठीक है जी, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड इज मैक्सिमम एट पीएच, जिथे अपने एंजाइम कैटलाइज्ड, ठीक है, कैटलाइज्ड एंजाइम कैटलाइज्ड जो है उसकी रिएक्शन रेट की होएगा ज़्यादा होएगा। ठीक है, मैक्सिमम होएगा, मैक्सिमम रेट होएगा, जिथे मैक्सिमम स्पीड होएगी, आप अगर स्पीड कहिए तो मैक्सिमम स्पीड होएगी रिएक्शन की जिस पीएच से उन्होंने कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। ये जनरली होंगी है 5 to 7। ठीक है जी, एवं ही सेम बेटा टैंपरेचर लिए, जिथे जो बेटा रिएक्शन जी है वो बहुत फास्ट है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कैटलाइज हुई है, मैक्सिमम स्पीड पर है, उस टैंपरेचर में आप कहेंगे ऑप्टिमम टैंपरेचर। ये जनरली होंगे 298 to 310 कैलरी। ठीक है जी, इन्ना होंगे है। उस तो बाद बेटा कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, हूँ यह की ने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ने। ठीक है, इन्हों की एक्टिविटी जो इन्हों की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब कि अपन थोड़े जो कंट्रोल करने की लोड़ है। कंट्रोल कि करांगे इनहिबिटर्स नाल। ठीक है जी, इनहिबिटर्स नाल वो कुछ ऑर्गेनिक ते इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जेडे एंजाइम कैटलिस्ट दे विच एंजाइम कैटलिस्ट नू कंट्रोल करते हैं, मतलब ये कंट्रोल करके रखते हैं स्पीड में। हाईली स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होंगी है, ये स्पीड में कंट्रोल करके रखते हैं, उन्होंने आप की कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं इनहिबिटर्स कहते हैं। तो यह की करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है जी, उस तो बाद रेगुलेटर एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी जो है रेगुलेटेड है, अपने अंदर रोज़ हो रही है। ठीक है, रेगुलरली हो रही है। उस तो बाद बेटा इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स। ठीक है जी, अपने एंजाइम्स पहले ही बहुत फास्ट ने। ठीक है, तो आप एक गल की सी प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर्स किहड़े हुंदे ने बेटा? प्रोमोटर्स जिहड़े कैटलिस्ट दे नाल आंदे ने
ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੋਐਨਜ਼ਾਈਮਸ। ठीक है, इत्थे जो वर्ड आप एंजाइम्स विच यूज़ करांगे होगा कोएंजाइम्स। ठीक है, तो वो की होंदे ने बेटा, ये की करनगे बेटा, स्पीड इंक्रीज करनगे। ठीक है जी, मतलब कि ये किहदी हेल्प करनगे? ये एंजाइम की हेल्प करनगे। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो की होएगी? इंक्रीज होएगी। ओके, ये बेटा की ने नॉन प्रोटीन्स। नॉन प्रोटीन्स की होंदे ने अपने विटामिन्स या कुछ एवें दे आयंस हो सकते हैं, Na पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। ये की काम करते हैं बेटा? एक कोएंजाइम्स का काम करते हैं, मतलब कि ये सपोर्ट देंगे ने एंजाइम नू कि ओदी रिएक्टिविटी, ओदी एक्टिविटी होर भी ज़्यादा हो सके, ओदी एक्टिविटी कैसी करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की होंदे ने बेटा? पॉइजनस। ठीक है, जेडे कुछ तो बेटा आप ऊपर देखे सी कंट्रोल कर रहे सी एक्टिविटी। ठीक है जी, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे ने जो पॉइजन की तरह काम करेंगे। वो की करेंगे बेटा? अपने एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नू, जेडे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, जिस फंक्शनल ग्रुप ने कैटलाइज करना है। ठीक है जी, जो कैटलाइज करना है उससे जो की है सरफेस ऑफ एंजाइम, जो कि फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है? एंजाइम के सरफेस से प्रेजेंट है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ के ਉਹਦੀ एक्टिविटी ਨੂੰ रिड्यूस कर देनी या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे ने। ठीक है जी, एक्टिविटी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? रिड्यूस कर देनी या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे ने। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? इनहिबिटर्स ਹੁੰਦੇ ने, इनहिबिटर्स। ओके, कुछ पॉइजनस। ठीक है जी, की करते हैं बेटा? एंजाइम के सरफेस उत्ते आते हैं। ठीक है, वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ਨੂੰ ਕੀ कर देने ने? की कर देने ने? वो रिड्यूस कर देने ने, वो एक्टिविटी ਨੂੰ ਕੀ करते हैं? रिड्यूस कर देने ने या कंप्लीटली वो एक्टिविटी ਨੂੰ डिस्ट्रॉय कर देंगे ने। ठीक है जी, वो की होंगे ने? इनहिबिटर्स होंगे ने। ठीक है, उसका बेटा मैकेनिज्म की है? ठीक है जी, एंजाइम कैटलिसिस का मैकेनिज्म की है? हुंदा की है बेटा? एंजाइम आया, ठीक है जी, सबस्ट्रेट के उत्ते। ठीक है जी, सबस्ट्रेट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ बेटा? एक कॉम्पलैक्स बनया एंजाइम ते सबस्ट्रेट का। ये रिएक्शन की होगी? फास्ट होगी, बड़े ईजीली एंजाइम ते सबस्ट्रेट आपस आके ईजिली मिल जाएंगे, बहुत फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है जी, उस तो बाद की होएगा बेटा? जो एंजाइम सबस्ट्रेट का ये कॉम्पलैक्स है, ये किदे कन्वर्ट होएगा? दैन प्रोडक्ट कन्वर्ट होएगा, क्योंकि हुण सरफेस तो मिल चुका है ना, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, सरफेस मिल चुका है, हुण ये की कर रहे हैं? रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। सबस्ट्रेट किनू कह रहे हैं? रिएक्टेंट नू कह रहे हैं। ठीक है जी, किसी तरह काम कर रहे हैं? रिएक्टेंट की तरह। इत्थे की होएगा बेटा? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एंजाइम के उत्ते की बन चुका है? प्रोडक्ट बन चुका है। तो उस तो बाद की होंगे? ये अलग अलग हो जाएंगे, एंजाइम अपना फिर तो रीजनरेट हो जाएगा तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो अपनी सेकंड स्टेप वाली है की है? स्लो प्रोसेस है। केड़ा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। और स्लो प्रोसेस में आप कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है जी, केड़ा स्टेप? रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। ओके, हुण बेटा आप की देखिया कि सेकंड स्टेप जो सीगा स्लो स्टेप सी, और सो स्लो स्टेप हुंदा वही अपना रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुंदा। ठीक है, तो हुण बेटा रेट डिपेंड कितने कर रहे हैं? रेट डिपेंड कर रहे हैं भी जिहड़ा ES बनया सीगा, कॉम्पलैक्स बनया सी सबस्ट्रेट नाल, इहदी कंसनट्रेशन ज़्यादा होए। जिनी ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन होएगी उन्ना ही जल्दी की बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जिनी ज़्यादा एंजाइम ते सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन होएगी उन्नी ज़्यादा ही की बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, जो बेटा ये हुंदा है उस टाइम की हुंदा है जो हो रहा है कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कंसनट्रेशन इंक्रीज होने के नाल की होएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किहदे च कन्वर्ट हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किहदे च कन्वर्ट हो जाएगी? जीरो ऑर्डर दे विच कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कदों? जदों कंसनट्रेशन जिहड़ी है इंक्रीज होएगी किहदी? ES वाले कॉम्पलैक्स की। ओके, उस तो बेटा catalytic properties of enzyme is present at certain specific regions on surfaces called active sites or catalytic sites। ठीक है, हुण बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जिहड़ियां एंजाइम दी वो कुछ रीजन के उत्ते स्पैसीफिक रीजनस के उत्ते हुंदियां ने। ठीक है, वो एंजाइम का पूरा सरफेस है, मान लो कि इत्थे की है अपनी एक्टिविटी, अपनी जो है स्पैसीफिक रीजनस ने, इत्थे की है एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा है, और इन्होंने साइट्स में आप की कहांगे की ने? एक्टिव साइट्स ने, या फिर आप कहांगे की ने? कैटालिटिक साइट्स ने। ठीक है जी, एंजाइम्स दियां कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो ने वो कुछ स्पैसीफिक रीजन के उत्ते प्रेजेंट ने। ठीक है, वो सरफेस से कुछ स्पैसीफिक रीजन के उत्ते प्रेजेंट ने, उन्होंने आप कहांगे एक्टिव साइट्स। ठीक है जी, इन्होंने एक्टिव साइट्स का बेटा कुछ स्पैशल शेप होएगी। ठीक है जी, इन्होंने को एक्टिव ग्रुप्स होंगे, जिमें कि आह NH2 ग्रुप हो गया, COOH हो गया, OH SH एवें दे की होंगे ग्रुप होंगे जिहड़े की ने एक्टिव ग्रुप्स ने। ठीक है जी, उस तो बाद जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट आप रिएक्टेंट की गल करिए तो रिएक्टेंट ਉਹਦੀ भी बेटा कुछ शेप होएगी। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ फिट होएगी कित्थे? एक्टिव साइड के उत्ते फिट होएगी। ठीक है जी, जिस एक्टिव साइड से जाके फिट हो सकता उत्थे की होएगी? फिट होएगी सबस्ट्रेट। तां ही बेटा की है यूरिया तो देखिया सी, यूरिया नूं यूरिएज सी की कर रहा सीगा? अमोनीया चेंज कर रहा सीगा। ठीक है जी, जो इत्थे आपां ने मिथाइल यूरिया लिया सी, दैन यही यूरिएज उहदा कोई काम नहीं सी कर रहा। क्यों? क्योंकि की है बेटा उहदी इहदी कुछ स्पैशल शेप है, और वो शेप दे विच सिर्फ आही यूरिया आके फिट हो सकता है। ओके,
सबस्ट्रेट हैज़ कॉम्प्लीमेंटरी शेप फिट विद एक्टिव साइट, एक्टिव साइट नाल की होएगा फिट होएगा। ठीक है जी। हुण बेटा मैकेनिज्म नूं समझाउण दे लई दो मॉडल आए, एक लॉक की मॉडल आया की कहा भी एक स्पैशल लॉक हुंदा है, जिवें एक स्पैशल लॉक दी स्पैशल की हुंदी है उदां ही एंजाइम्स दा हुंदा है। ठीक है जी। लॉक है ओदी की है ओके आपां समझदे हैं इहनूं। लॉक की मॉडल बेटा कुछ इस तरह का है। ठीक है। एंजाइम ते सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है कुछ इस तरह इमेजिन की गई कि एक लॉक हुंदा है एंजाइम। ठीक है जी। तो जिवें एक लॉक की एक स्पैशल की हुंदी है उदां सबस्ट्रेट की है एक की है। ठीक है जी। तो आपस की हो जाएंगे बाइंड हो जाएंगे, अच्छी तरह बाइंड हो सकते हैं। एक लॉक ली जिवें स्पैशल की हुंदी है उदां ही एक एंजाइम ली एक सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। अपना कॉम्पलैक्स बनाएंगे दैन सरफेस प्रोवाइड हो चुके अच्छी तरह, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे। इनू की क्या बेटा ये की है लॉक की मॉडल है। ठीक है जी। ओके लॉक की मॉडल्स की है बेटा शेप जो है इन्हां दी शेप जो है वो सेम है। ठीक है जी। एदी जो शेप है ਉਹਦੇ 'ਚ फिट हो रहा ਸੀਗਾ की। ठीक है। तो ना तो लॉक शेप चेंज कर सकता है ना की शेप चेंज कर सकती है। ओके लेकिन कुछ देखा गया बेटा जो मॉडर्न एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक तो स्पैक्ट्रोस्कोपिक टैक्नीक्स नाल देखा गया कि जी शेप है ठीक है जी जी एक्टिव साइट है जो एक्टिव साइट है एंजाइम है। ठीक है। एंजाइम जिन्होंने आप लॉक कह रहे सी ओदी शेप की होंगी है चेंज होंगी है की होंगी है ओदी शेप चेंज होंगी है। दैन फिर अपना एक नवा मॉडल आया वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल बेटा इमेजिन करो हैंड इन ग्लव। ठीक है। ग्लव की है जो है सबस्ट्रेट है सॉरी एक्टिव साइट है अपनी एंजाइम वाली। ओके ये अपनी शेप की कर सकती है चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट चेंज कर सकती है। ग्लव पे है उन्होंने सीधा करो अपना हाथ पा लो वो शेप चेंज होगी ना ग्लव एडजस्ट हो जाता है। उसी तरह ही बेटा की है यही वाला मॉडल फिर क्या गया इंड्यूस फिट मॉडल की इदा ही होंगे कि एंजाइम आता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप में थोड़ा पता चेंज कर सकता है। ठीक है। उस तरह बेटा एंजाइम कैटालिसिस दी एप्लीकेशंस ने इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशंस ने सब तो पहले तो इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशंस की बीवरेजेस ने जड़ियाँ ठीक है बीयर वाइन बनादियाँ ये फर्मेंटेशन होंगी है कि कार्बोहाइड्रेट्स की वो कि करते हैं एंजाइम्स की प्रेजेंस ना करते हैं। ठीक है जी। फूड प्रोसैसिंग होंगी है स्वीट सीरप भी कि बनाते बेटा एंजाइम कैटालिसिस ना बनाने कोगुलेशन ऑफ मिल्क 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 तो आप बनाने चीज़ बनाने। ठीक है जी। ये भी कि एंजाइम की मदद नाल होंगे। ओके उस तो बाद बेटा एंजाइम डेफिशिएंसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज एंजाइम की बेटा डेफिशिएंसीज हो जाती है बॉडी के अगर टायरोसिनेस होए। ठीक है। टायरोसिनेस की डेफिशिएंसी नाल की होंगे बेटा बीनिसम नाम की एक डिजीज़ हो जाती होंगी है। ठीक है। तो यह एक फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेस ठीक है ये भी एक अपना वो है एंजाइम है ये डेफिशिएंसी नाल भी एक डिजीज़ होंगी है जिन्हें आप कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है। ये की होंगे बेटा ब्रेन डैमेज हो जाता है तो बच्चों की चिल्ड्रनस की जी है वो ग्रोथ रुक जाती है ग्रोथ की हो जाती है रिटार्ड हो जाती है रिटार्ड ने रुक जाना। ठीक है। थोड़ी घटन लग जाती है उन्होंने ग्रोथ। ओके तो ये बेटा जड़ियाँ भी डेफिशिएंसीज होंदियां ने एंजाइम दियाँ डेफिशिएंसीज ठीक है वो करके डिजीज़ होंदियां ने अगर आप ये वाले एंजाइम्स में डायरैक्ट अपनी डाइट के थ्रू ले लीए। ठीक है। दैन यही की हो जाती ने बीमारियां दूर हो जांदियां ने। ओके उस समय बेटा बहुत सारिया बीमारियां क्योर करने भी काम आते हैं स्पैशली बेटा जो हार्ट पेशेंट्स होंगे ने हार्ट पेशेंट्स होंगे उन्होंने स्पैशल की होंगे कि उन्होंने अंदर जो क्लोट्स होंगे ने उन्होंने डिजोल्व करना जरूरी होंगे ब्लड क्लॉट की करना डिजोल्व करना जरूरी होंगे वो स्पैशल एंजाइम है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेस है। ठीक है जी। स्ट्रेप्टोकाइनेस है। ठीक है जी। ये की होंगे कि अपने ब्लड क्लॉट्स ने जो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। ये हार्ट पेशेंट्स लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओके एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स तो बाद बेटा एंजाइम कैटालिसिस एप्लीकेशंस तो बाद आप कर रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। ठीक है। जियोलाइट्स शेप सिलेक्टिव तो पता है भी शेप की सिलेक्शन होएगी। ठीक है। मतलब कुछ सिलेक्टिव शेप वाले ही कैटालिस्ट यूज होंगे। ठीक है। बाय जियोलाइट्स जियोलाइट्स की होंगे बेटा ये सब तो अच्छे सिलेक्टिव कैटालिस्ट ने। ठीक है जी। शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट किहड़े ने जियोलाइट्स बहुत अच्छे ने इन्हों का स्ट्रक्चर हनी कॉम की तरह होंगे हनी कॉम की तरह स्ट्रक्चर होंगे मतलब ऊपर सरफेस भी प्रोवाइड हो रहा है और अंदर भी सरफेस प्रोवाइड हो रहा है मतलब अच्छे कैटालिस्ट होंगे ने। ओके तो बेटा कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट जो कैटालिस्ट का पोर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड हो रहा है एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉलीक्यूल तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट के मॉलीक्यूल का साइज कितना है वो तो डिपेंड हो रहा है। तो एवें दे कैटालिस्ट आप कहने शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहने। ओके ये होंगे कि ने बेटा माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स होंगे ने जिन्हों का फॉर्मूला ये होंगे दैट इज़ MX/N। ओके एल्यूमीनियम ऑक्साइड है MlO2 X SiO2 Y दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। SiO2 Y MH2O। ठीक है। ये फॉर्मूला है जियोलाइट्स का किदा फॉर्मूला है जियोलाइट्स का फॉर्मूला है माइक्रोपोरस एल्यूमिनियो सिलिकेट्स। ओके अपने को एग्जांपल है बेटा ZSM
5 ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ बेटा अल्कोहल ਨੂੰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अल्कोहल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ठीक है जी। उस बाद बेटा अपने इंपॉर्टेंट गल्लां ने की ने कैटालिटिक पॉइजनस आप सुने ने आर्सैनिक ते CO कार्बन मोनोऑक्साइड आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन्हां बारे ठीक है। ये दोनों की ने ये एक्टिविटी नूं की करते हैं लो करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी नूं ये की हो गए कैटालिटिक पॉइजनस हो गए। कैटालिटिक प्रमोटर्स किहड़े हुंदे ने जिहड़े सबसटेंस कैटालिस्ट नाल लग के कैटालिस्ट दी एक्टिविटी नूं इंक्रीज करते हैं वो की हुंदे ने कैटालिटिक प्रमोटर्स हुंदे ने। आपां देखिया सी हैबर प्रोसैस देखी सी हैबर प्रोसैस दे विच की सी बेटा हैबर प्रोसैस दे विच FE आयरन की सी कैटलिस्ट सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोबिलिबिडम MO लग रहा सी वो की सीगा प्रमोटर सीगा ठीक है। उस बाद बेटा की है ऑटो कैटालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा अपनी ऑटो कैटालिसिस का मतलब है कि रिएक्शन हो रही है रिएक्शन प्रोसीड्स रिएक्शन हो रही है रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ही कोई कैटालिस्ट बन जाए तो अपनी रिएक्शन ਨੂੰ आप ही की कर दे कैटालाइज कर दे वो ਹੁੰਦੀ है ऑटो कैटालिसिस। रिएक्शन हो रही है रिएक्शन होंदे होंदे कैटालिस्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जन्म ले ले ठीक है कैटालिस्ट बन जाए ऑटो कैटालिसिस स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल अपने को रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये रिएक्शन की है बेटा KMnO4 आप देखिए की कलर होंगे पर्पल कलर का होंगे इहदा कलर जो है पहले स्लोली फेड होंगे ठीक है स्लोली फेड होंगे मतलब बहुत स्लो फेड कर रहा होंगे अचानक फिर बेटा रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती रिएक्शन फास्ट हो जाती मतलब कि बहुत जल्दी सारा कलर जोड़ा है KMnO4 का वो फेड हो जाता है क्यों क्योंकि वो आ वाला प्रोडक्ट बनता है एक ही है Mn2 पॉजिटिव ठीक है। Mn2 पॉजिटिव की करता है इतने ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है ठीक है। ये ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा ये रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज कर देगा ओके। हुण बेटा अपना इतने कैटालिसिस कंप्लीट हो गया ठीक है कंप्लीट पहले तो आप सिर्फ कैटालिस्ट पढ़िया सी हुण आप एंजाइम कैटालिसिस भी पढ़ लिया ठीक है। नैक्सट लैक्चर च बेटा आप कोलाइडल स्टेट स्टार्ट करांगे फिलहाल जिन्ना तुहाडे कोल कंसैप्चुअल क्वेश्चनस ठीक है MCQs हुंदे ने ठीक है नाल दे इहदे नाल रिलेटेड NCERT क्वेश्चनस इहदे नाल दे रिलेटेड वो सारे कंप्लीट कर लो ठीक है। जो भी कोई डाउट्स ने वो मैनूं पुछ लो मिलदे आपां नैक्सट लैक्चर च।